अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटा, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हम अब बुक को शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर है गैशियस एक्सचेंज। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन देखें, गैशियस एक्सचेंज क्या होता है। टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैशियस एक्सचेंज। तो बेटा यहाँ से अगर थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज को समझें तो एक्सचेंज कहते हैं किसी चीज़ का तबादला होना, यानी कोई एक चीज़ जा रही है तो उसके रिस्पॉन्स में कोई चीज़ आए। आपकी बॉडी में इस वक्त ऑक्सीजन जा रही है, टेकिंग इन ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन जाती है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, वाई वी नीड ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या है, हम ऑक्सीजन क्यों लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बचे क्वेश्चन का आंसर यूँ देते हैं, सर हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, क्या हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेके जाते हैं या ऑक्सीजन लेने के लिए सांस लेते हैं। तो फिर डेफिनेटली आंसर मिलता है, सर हम ऑक्सीजन लेने के लिए सांस लेते हैं। इट मीन ऑक्सीजन लेने के लिए सांस लेना ज़रूरी है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की बात नहीं है। वहाँ पे अब हम ये समझेंगे ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है। भाई ऑक्सीजन जो है बेसिकली जाके हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करती है जिसके नतीजे में कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी पैदा होती है। तो मैं कह सकता हूँ ऑक्सीजन इसलिए ज़रूरी है ताकि बॉडी को क्या मिल सके, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ज़रिए से एनर्जी मिल सके। ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। दो तरह से होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी होती है, एक ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन होती है। पहले बात कर लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इन दिस प्रोसेस CH bonds are broken down to obtain energy in the form of ATP, or we can say that in this process CH bonds which are present in food molecule, जो भी हम ऑर्गेनिक फूड खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स ये चीज़ें मौजूद हैं, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है या लिपिड्स कंटेंट होते हैं उनके अंदर जो है वो CH बॉन्ड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, स्पेशली CH बॉन्ड्स लिपिड्स में ज़्यादा होते हैं। तो CH बॉन्ड्स बेटा पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और वो एनर्जी क्या की, उसका मतलब करेंगे क्या, उस एनर्जी को हम यूज़ करके क्या बनाएंगे, बेसिकली ATP बनाएंगे। तो विच आर प्रेजेंट इन फूड मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीडेशन एंड reactions to obtain energy in the form of ATP. Let's take an example। हमारे पास ये सिंपल सी एग्जांपल है एक सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस की, जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है और प्रोडक्ट्स मिल रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में हमें क्या मिल रही है, एनर्जी, जो किस फॉर्म में यूज़ हो जाती है, किस फॉर्म में हमारे पास आती है, ATP। और याद रखें व्हाट इज ATP। ATP इज द करेंसी ऑफ सेल, या हम कह सकते हैं ATP इज द एनर्जी ऑफ सेल। सेल जिस फॉर्म में एनर्जी को डायरेक्ट यूज़ करता है बेटा उसका नाम क्या है, ATP। तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा। इट मीन ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन। व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी फूड में मौजूद होता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है जो बेसिकली किस में पाया जाता है, हमारी कार्बोहाइड्रेट फूड के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो अब देखें यहाँ पे क्या पैदा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जैसे ये यूज होती जाएगी ऑक्सीजन, उतनी क्या ज्यादा पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक सेल है, उस सेल में ऑक्सीजन जा रही है, तो सेल में क्या होगा, ये रिएक्शन होगा, उसके अंदर में सेल में क्या पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। सेल फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा ब्लड के अंदर, अगर हम अपनी बात करें तो ब्लड में भेजेगा। देन ब्लड से फिर ये लंग्स की तरफ ट्रेवल करेगी, लंग्स में आके फिर ये जो है वो बॉडी से बाहर जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि गैसियस एक्सचेंज सेल लेवल पे भी होता है। अब हम बात करते हैं इस गैसियस एक्सचेंज की ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। बेटा ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेशन, जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, बॉडी से बाहर, ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बॉडी के अंदर। क्लियर है यहाँ पे। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाएं या कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, बाहर निकालें, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, या इसको हम उर्फ़ आम में ब्रीदिंग भी कहते हैं, यानी अमले तनफ़ुस का निज़ाम, जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसके दो मैकेनिज्म हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, या इसको इनहेलेशन या एक्सेलेशन कहते हैं। अब देखें, इनहेलेशन में हम सांस लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं हमारा मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है हम फ्रेश एयर लेके जाएं जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट क्या हो ज़्यादा, यानी हम ऑक्सीजन ज़्यादा लेके जाएंगे। बाहर जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि अक्सर बोर्ड के क्वेश्चंस में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, या क्वेश्चन यूँ किया जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बेटा डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ
और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी नाउन एज ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। इस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें, एक ऐसा प्रोसेस, ये अभी हम प्रीवियस पेज पे डेफिनेशन पढ़ के आए थे, द प्रोसेस इन विच CH bonds are present in food molecules are to broken down by redox reactions। redox reactions कौन से होते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इनकी मदद से हम उसको क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे। किसको ब्रेक डाउन करना है? CH बॉन्ड्स को। और मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे प्रीवियस पेज पे डिस्कस किया कि CH बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स हैं जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं? हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो टू जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। दोनों केसेस के अंदर, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में या सेलुलर रेस्पिरेशन के केस के अंदर, दोनों केसेस के अंदर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट बात समझनी है, गैसियस एक्सचेंज होता है किस लेवल पे? सेल लेवल पे भी और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी। तो बेटा जब बात करते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में, तो गैसियस एक्सचेंज किस लेवल पे होता है? गैसियस एक्सचेंज विल टेक्स प्लेस एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। In case of cellular respiration, gaseous exchange will takes place at cell level. During cellular respiration अगर हम बात करें तो ATP प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमें इक्वेशन याद है। इक्वेशन में C6H12O6 को हमने ऑक्सीडाइज किया था और अल्टीमेटली ATP प्रोड्यूस हुई थी। ये प्रीवियस पेज पे हम देख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन। इसमें देखें ATP प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं gaseous exchange will take place at organismic level. Organismic respiration requires energy in the form of ATP। देखें जब हम सांस लेते हैं तो आपके रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब आपके रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे तो उनको क्या रिक्वायर्ड होगी? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? इन द फॉर्म ऑफ ATP वो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस तरह ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन इज जस्ट ओनली अ मैकेनिकल प्रोसेस। देखें जब हम सांस लेते हैं ना, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होती है। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता जैसा कि सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है। लेकिन हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो वो मैकेनिकल भी है, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन मूव करके भी जाती है, सेल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करके भी आती है। तो वो मैकेनिकल प्रोसेस भी है एज वेल एज कौन सा प्रोसेस है? बायोकेमिकल। तो बेटा ये आज का हमारा आर्टिकल था। इस आर्टिकल में जस्ट हमने चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन लिया है, जिसमें हमने ये देखा है गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग क्या होती है। उसके बाद हमने डिफरेंस किया है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। बेटा अब थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ना, इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। और ये हम चैप्टर नंबर 7 में लर्न करके आ चुके हैं। आपको पता होगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एनारोबिक के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टेक्स प्लेस होती है। क्योंकि हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज की तो हम फोकस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हुआ? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा।